Today we are going to see the MCQs in relation to chapter 4, that is risk assessment and internal control. Okay, proper technical MCQs है, अच्छे से आंसर करना इसको. It will start as soon as I go to the next slide. Okay, चलो answer this question now. There is for the company that an auditor may issue an unqualified report due to auditor's failure to detect some misstatement, either due to fraud or error, is dash. बोलो is called as dash. Tell me the answer. बोलो. What is the answer according to you? ठीक है, चलो आई शेयर द आंसर विद यू ऑल. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑडिट रिस्क. ठीक है, तो ऑडिट रिस्क का बेसिकली ये मतलब होता है कि ऑडिटर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा इवन दो देयर इज सम काइंड ऑफ मिसस्टेटमेंट. ओके, सो दैट इज वेयर हिज इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन कम्स इनटू द पिक्चर. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑडिट रिस्क. ठीक है, आ जाओ, गो फॉर द नेक्स्ट वन. बोलो इसका आंसर. इफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर असेस्ड टू बी हाई या असेस्ड एज हाई, then dash. बोलो, what is the right answer here? What is the right answer? Tell me. ठीक है, ओके, आई थिंक सब लोग का एक ही आंसर आ रहा है यहाँ पे. वेरी नाइस. ठीक है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क अगर हाई रहेगा तो हम अपना डिटेक्शन बढ़ा देंगे. अगर हम अपना डिटेक्शन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सवाल ऐसा है, अगर हम अपना डिटेक्शन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? आवर डिटेक्शन रिस्क विल गो लोअर. देखो क्या लिखा है, डिटेक्शन रिस्क शुड बी लोअर सो दैट ओवरऑल ऑडिट रिस्क कैन बी, क्या लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. इनहेरेंट रिस्क रेफर्स टू व्हाट? व्हाट डज इनहेरेंट रिस्क रेफर टू? बोलो, व्हाट डज इनहेरेंट रिस्क रेफर टू? व्हाट डज इट रेफर टू? बोलो, व्हाट डज इनहेरेंट रिस्क रेफर टू? ओके, काफी लोग का रिप्लाई आ गया यहाँ पे. Okay, very nice. Okay, the answer to this area, and you know this, that for all the questions I'm not going to give you 1 minute time. Some questions are very easy, या जिसके ऑप्शंस बहुत छोटे रहेंगे तो उसमें अपन 1 मिनट से कम टाइम देंगे आपको. ठीक है, चलो देखते हैं आंसर यहाँ पे. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर. दैट इज इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ account balances or class of transactions to be materially misstated assuming there were no internal controls. assume करेंगे कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल अगर नहीं होता तो कितना रिस्क होता, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क. इजी यहाँ तक. चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन. बोलो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क आर. कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क आर. ऑडिट रिस्क जब हम बोलते हैं तब हम यहाँ पे क्या चीज को मल्टीप्लाई करते हैं? व्हाट ऑल एलिमेंट्स डू वी मल्टीप्लाई? बोलो, मैंने बड़ा क्लू दिया बोल के कि व्हाट ऑल एलिमेंट्स डू यू मल्टीप्लाई. So I'm giving you just 5 seconds for this. You should know it. अगर पता रहेगा तो अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था. काफी लोगों ने दिया भी है यहाँ पे आंसर. ठीक है, चलो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑफ कोर्स बी, दैट इज इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क. दैट इज नथिंग बट योर ऑडिट रिस्क. ठीक है, आगे आते हैं. What techniques should the auditor use in assessing the risk of material misstatements? What technique should the auditor use in assessing the risk of material misstatement? ऑडिटर को क्या करना चाहिए यहाँ पे? बोलो, ऑडिटर को क्या करना चाहिए यहाँ पे? प्लीज टेल मी योर आंसर. टेल मी. ठीक है, काफी लोग का रिप्लाई आ गया यहाँ पे. ओके, लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू. टेल मी द आंसर. इजी क्वेश्चन है, गो फॉर इट. या एक काम करते हैं, चलो आई गिव यू 15 मोर सेकंड्स.
बोलो व्हाट इज द आंसर? ठीक है, the answer is option number B, that is the auditor should relate the identified risk to what can go wrong at the assertion level. Okay, so that will be the right answer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट में। यहाँ पे लिखा है for purposes of essays which of the following meaning attributed to the term assertions. essays के related assertions, यहाँ पे अपन ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? टेल मी द आंसर। आई गिव यू फुल 1 मिनट फॉर दिस बिकॉज रीड करने के लिए काफी कुछ है। गो फॉर इट, टेल मी द आंसर। लास्ट 10 seconds फॉर यू। बोलो। ओके, टाइम इज अप। यहां पे यू हैव टू ऑलवेज डू बाय एलिमिनेशन। अगर इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे तो ऑप्शन नंबर नीचे से चालू करते, डी से चालू करते। देखो क्या लिखा है, इज असर्शन एंड ऑडिट प्रोसीजर। देखो क्या लिखा है, द ऑडिट प्रोसीजर। असर्शन तो ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। वी हैव ऑलवेज लर्नड असर्शन बाय व्हाट? ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर। सो इट इज नॉट सम काइंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आगे देखो क्या लिखा है, एंड आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इज इट दैट? अगेन द आंसर इज नो। आगे, अ रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट कंडीशन। इज इट दैट? द आंसर इज अगेन नो। देख क्या लिखा ऊपर, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। आई एम रीडिंग ऑप्शन नंबर ए, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different types of potential misstatements that may occur. अपने को यहाँ पे assertions कौन देता है? यहाँ पे transactions account balance disclosures कौन देता है यहाँ पे अपने को? The management gives it to us. बरोबर है कि नहीं? तो management का ये क्या है यहाँ पे? representation एक तरीके से। management is representing that through their financial statements, correct? तो यहाँ पे the answer will be option number A. Answer will be option number A. ठीक है? So that is your representations by the management. इजी। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। गो फॉर दिस वन। बोलो, काफी इजी है, जल्दी बताना इसका आंसर। एंड आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट requires special audit consideration is called as dash. Tell me the answer. Last 10 seconds for you. Go for the answer now. ठीक है, ओके। द आंसर इज, ऑडिटर यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन देगा, स्पेशल ध्यान देगा कभी जब रिस्क क्या रहेगा यहाँ पे? सिग्निफिकेंट रहेगा। तो द आंसर इज सिग्निफिकेंट रिस्क। ओके, तो सिग्निफिकेंट रिस्क इज द आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। टेल मी द आंसर टू दिस। ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इज अ डैश। इज अ डैश। बोलो। केओसीबी करना, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस प्लस इंटरनल कंट्रोल के बारे में ध्यान देना, ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? टेल मी द आंसर। व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? टेल मी। ओके, लास्ट 10 seconds फॉर यू ऑल। ठीक है, okay, the answer is of course option number B. Option number B is the right answer. It is a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. ठीक है, continuous process है यहाँ पे। to understand the entity internal controls के बारे में ध्यान रखना, that is a continuous process. ठीक है, आ जाओ, come to the next one. Dash is a complete and exhausted description of the system as found in operation by the auditors. ठीक है, you can read it as is a complete and exhaustive description of the system as found in operation by the auditors. Tell me the answer. क्या लगता है? What is the answer? ये चारों में से अपना एक कोड था, याद है? We had a code called flown check. याद है कि नहीं? ये फ्लोन चेक, ये वो फ्लोन चेक वाले कोड के पॉइंट्स है।
ठीक है, ओके। द आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नैरेटिव रिकॉर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? नैरेटिव रिकॉर्ड्स, ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कम टू द नेक्स्ट वन, देखो क्या लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर, एंड टेल मी द आंसर। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? What are the components of risk of material misstatement? बोलो इसके आंसर क्या? आरएमएम तक पहुंचने के लिए अपने को वॉट मल्टीप्लाइड बाय वॉट करना पड़ता है। क्या क्या चीजों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? ओके, एक्सेलेंट, ग्रेट, ओके, काफी लोग आंसर आ गया। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दैट इज इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। परफेक्ट, ओके। आ जाओ नेक्स्ट में, देखो क्या लिखा है, कंट्रोल रिस्क रेफर्स टू रिस्क ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, या रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, या ससेप्टिबिलिटी ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, एंड आगे जो लिखा है वो, या तो रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन। टेल मी, what do you understand by the term control risk? What does it refer to? What does it refer to? Well, last 10 seconds I'm giving you. It's a very simple question. Bolo jaldi. What is the answer? Okay, chalo. The answer is of course option number B is the right answer. That is risk of failure of internal control in the prevention or detection of material misstatement. That is what is the meaning of control risk. Easy यहाँ तक सब लोग को. Okay. चलो next जाते हैं यहाँ पे. बोलो, what is the answer according to you? If before considering the internal controls at the audited entity, there is high probability of certain errors in the financial statements, we particularly speak of what? जब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स के पहले ही अगर अपन चेक करते हैं तो लग रहा है कि यार रिस्क बहुत ज्यादा है, एरर्स काफी हो सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे रिस्क को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे रिस्क को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे रिस्क को अपन क्या बोलेंगे? ओके, तो लास्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, काफी लोग का सही रिप्लाई आता है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बराबर है कि नहीं? इट्स कॉल्ड हाई inherent risk. High inherent risk. Okay, so tell me this answer. Audit risk refers to the risk that, tell me, audit risk refers to the risk that, tell me the answer. What is the answer according to you? All of these बोलने वालों एक बार ध्यान से सुन के एक बार देख लो, what can be the answer? ठीक है, चलो, ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ये इजी एकदम। बोलो, टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान से आंसर देना। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा एक स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है? बोलो यहाँ पे। टेल मी द आंसर। ओके, लेट्स सी, देखते क्या लिखा है यहाँ पे। आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या लिखा है, audit risk is the risk of a material misstatement in the financial statements and that the auditor did not detect the material misstatement. Of course, that is audit risk. No, audit risk is nothing but where the auditor is unable to identify, or and he ends up giving an inappropriate audit opinion. Clear यहाँ तक ये? Okay. So tell me this answer. Very easy. The answer should come within 20 seconds. The answer should come within 20 seconds. बोलो, what is the answer? तो काफी लोग का राइट है यहाँ पे, वेरी नाइस। ओके, द आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन नंबर 138, करेक्ट। ओके,
यहां पे टेल मी दिस क्वेश्चन, डिटेक्शन रिस्क रेफर्स टू, जब हम डिटेक्शन रिस्क बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? यहां पे what do you understand by detection risk? What does it refer to? What does it refer to according to you? Fantastic, काफी लोग का राइट आंसर यहाँ पे, वेरी नाइस। लास्ट 5 seconds I'm giving you, tell me the answer। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके चलो, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ओके वेरी नाइस। टेल मी दिस वन, दिस इज द लास्ट वन। टेल मी डैश इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। टेल मी द आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? ग्राफिक प्रेजेंटेशन लिखा है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। किसमें देखते हैं हम ये? चलो ठीक है, आई थिंक यू ऑल नो द आंसर। ओके द आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्लो चार्ट, दैट इज फ्लो चार्ट। ओके, these are the questions in relation to your chapter 4 of CA Inter Audit।